आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। उद्धव ठाकरे ने बजट को बताया झूठी कहानी। देवेंद्र फडणवीस बोले उन्हें बजट समझ नहीं आता। आज दिल्ली में जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। सीएम नीतीश कुमार ले सकते हैं बड़ा फैसला। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के आवास के बाहर हंगामा करने वालों पर एक्शन। दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। दिल्ली एनसीआर में आज भी बरसेंगे बादल। 20 से ज्यादा राज्यों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री को घुसकर मारेंगे वाले बयान पर भड़का तालिबान। पाकिस्तान को अंजाम भुगतने की धमकी। क्या शुरू होगा युद्ध? हम जबरन यथास्थिति बदलने की एक तरफा कार्रवाई का विरोध करते हैं। दक्षिण चीन सागर में चीनी आक्रामकता पर भारत। इस बड़े बैंक को भारी पड़ गई छोटी सी लापरवाही। आरबीआई ने ठोका लाखों का जुर्माना। केसरिया कुर्ते में अनंत अंबानी यूं मिले मोहन भागवत से। पापा मुकेश अंबानी के साथ एंटीलिया में किया स्वागत। सजा मिलते ही बेहोश हुई शिवानी कुमारी। मेडिकल रूम में लेकर भागे अरमान मलिक। आखिर हुआ क्या था और उन्हें कम नहीं आंका जा सकता। फाइनल से पहले क्रिस गेल ने किया विराट कोहली का समर्थन। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार 28 जून को शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे द्वारा की गई बजट की आलोचनाओं पर पलटवार किया। उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे ने खुद यह स्वीकार किया था कि उन्हें बजट नहीं समझ आता है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वित्त मंत्री अजित पवार द्वारा विधानसभा में पेश किया गया 2024 से 25 का बजट कई कल्याणकारी योजनाओं के साथ समाज के सभी वर्गों के लिए खुशी लेकर आया है। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के बजट को आश्वासनों की झड़ी और झूठी कहानी करार दिया था और कहा था कि यह समाज के हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ देने का दिखावा करता है। देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे की इस टिप्पणी का जवाब देते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे ने पहले भी कहा था और वह भी मंच पर कि उन्हें बजट समझ में नहीं आता। जब उन्होंने ऐसा कुछ कहा है तो उनकी इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देने की कोई जरूरत नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार सीएम नीतीश कुमार की पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में हो रही है। सीएम नीतीश कुमार इसकी अध्यक्षता करेंगे। वह शुक्रवार दोपहर ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। पार्टी के सभी केंद्रीय मंत्री, बिहार सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक और प्रदेश अध्यक्ष समेत लगभग कार्यकारिणी के 100 से ज्यादा सदस्य भी दिल्ली पहुंच गए हैं। बैठक की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आगामी विधानसभा को लेकर सीएम नीतीश कुमार अपने पार्टी के नेताओं से बातचीत करेंगे। इस दौरान वह कई बड़े फैसले ले सकते हैं। बैठक के बाद कुछ बदलाव का भी ऐलान हो सकता है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार एक बार फिर से चौंका सकते हैं। जदयू सूत्रों की माने तो आज सुबह 10:30 बजे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीएम नीतीश कुमार राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद आज सुबह 11:30 बजे से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होगी। एआईएमआईएम सुप्रीमो और सांसद असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली स्थित सरकारी आवास के बाहर नारे लगाने और काला पेंट फेंकने वालों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर लिया है। पीटीआई के मुताबिक दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि संसद मार्ग पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 506, 153A और 147 के तहत मामला दर्ज किया गया है। गुरुवार को जिन लोग ओवैसी के आवास पर हंगामा किया उनकी तलाश की जा रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। दरअसल गुरुवार को लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया था कि उनके दिल्ली स्थित आवास पर अज्ञात बदमाशों ने काली स्याही फेंक दी। ओवैसी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट में कहा था कि कुछ अज्ञात बदमाशों ने मेरे घर पर काली स्याही फेंक दी है। देश की राजधानी पहली ही बारिश में गोते लगाती हुई नजर आई। कल 28 जून चंद घंटे की बारिश ने पूरी दिल्ली को पानी पानी कर दिया। वीआईपी इलाकों से लेकर आम बस्तियों तक सब बारिश में डूबने लगे। कहीं कार डूबने लगी तो कहीं लोग फंस गए। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में आज यानी 29 जून को भी बारिश का अलर्ट है। इसके साथ ही देश के कई राज्यों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाली एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक आज कर्नाटक, कोंकण और गोवा, असम, अरुणाचल प्रदेश,
पूर्वोत्तर राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश संभव है। दिल्ली, सिक्किम, असम, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, तेलंगाना, ओडिशा, तेलंगाना के कुछ हिस्सों और झारखंड में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने शुक्रवार को एक बार फिर आरोप लगाया कि अफगानिस्तान के पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद का निर्यात किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई का अधिकार है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के इस बयान के बाद अफगानिस्तान पर शासन करने वाला तालिबान भड़क गया है। तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तान को सीधी धमकी देते हुए कहा है कि अफगानिस्तान के क्षेत्र में किसी भी तरह के प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष हमले के गंभीर परिणाम होंगे और ऐसा करने वालों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। पाकिस्तान की संसद में बोलते हुए ख्वाजा आसिफ ने शुक्रवार को कहा था कि 2 दिन पहले मैंने कहा था कि अफगानिस्तान से आतंकवाद हमारी धरती पर फैल रहा है और वहां आतंकवादियों के छिपे होने के सबूत हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हमें अपने लोगों की रक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई करने का भी अधिकार है। आसिफ ने कहा कि अगर दोनों देश भाईचारे वाले रिश्ते बनाए रखना चाहते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। भारत ने शुक्रवार को कहा कि वह दक्षिण चीन सागर में बलपूर्वक यथास्थिति को बदलने की एक तरफा कार्रवाई का विरोध करता है। भारत ने यह बयान क्षेत्र में फिलीपींस के समुद्री अभियानों के खिलाफ चीन के बढ़ते कदमों को लेकर उपजी चिंताओं के बीच दिया है। दक्षिण चीन सागर में कुछ दिन पहले चीन और फिलीपींस के समुद्री सुरक्षा कर्मियों के बीच हिंसक झड़प की घटना के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हमने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन, नियम आधारित व्यवस्था के सम्मान और शांतिपूर्ण तरीके से विवादों के समाधान पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत का यह भी मानना है कि ऐसी कोई घटना या रुख नहीं होनी चाहिए जो क्षेत्र का अस्थिर करे। आरबीआई ने शुक्रवार को कहा कि उसने कार्ड से संबंधित कुछ निर्देशों का पालन न करने का हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड पर 29.6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि एचएसबीसी पर यह जुर्माना बैंकों के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और रुपयों में मूल्य वर्गित को ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड संचालन पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने पर लगाया गया है। आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने और उस संबंध में संबंधित पत्राचार के पर्यवेक्षी निष्कर्षों के आधार पर बैंकों को एक नोटिस जारी किया गया था। इसमें उसे कारण बताने की सलाह दी गई थी कि उन उक्त निर्देशों का पालन करने में विफल रहने के लिए उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी में अब गिनती के दिन बचे हैं। अनंत 12 जुलाई को राधिका मर्चेंट से जियो वर्ल्ड सेंटर में शादी करने जा रहे हैं, जिसकी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं और कार्ड बांटने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अंबानी परिवार अपने लाडले बेटे की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता और ऐसे में अपने खास मेहमानों को खुद ही इनवाइट करने जा रहा है। इसी बीच अब मोहन भागवत एंटीलिया पहुंचे, जहां अनंत ने अपने पिता मुकेश अंबानी के साथ उनका ग्रैंड वेलकम किया। यहां दूल्हे राजा के संस्कारों ने अपने लोगों का दिल जीत लिया, तो उनका स्टाइल भी सभी को पसंद आया। अनंत के कपड़ों में उनका जानवरों के प्रति लगाव साफ देखने को मिली, जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। शिवानी कुमारी बिग बॉस के घर में आने के बाद से ही सुर्खियों में है। अरमान मलिक और उनकी पत्नियों के साथ अपनी दोस्ती के अलावा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की पौलोमी दास के साथ भी बहस हुई थी, जब उन्होंने पौलोमी दास के कपड़ों पर कमेंट किया था। बिग बॉस OTT 3 के नए एपिसोड में शिवानी कंटेस्टेंट से माफी मांगने की सजा मिलने के बाद बेहोश हो गई। नए प्रोमो में बिग बॉस ने घर के सदस्यों को लिविंग एरिया में इकट्ठा होने के लिए कहा। इसके बाद शिवानी और रणवीर शौरी को भी सभी घर वालों से माफी मांगने की सजा दी जाती है। रणवीर हाथ जोड़कर सभी से माफी मांगने लगे। हालांकि शिवानी रोने लगी और बिग बॉस से कहा कि वह कोई भी टास्क करेंगी लेकिन किसी से माफी नहीं मांगेंगी। जैसे ही शिवानी जमीन पर बेहोश हो गई, रणवीर और बाकी लोग उनकी ओर दौड़ पड़े। जैसे ही प्रोमो खत्म हुआ, अरमान उन्हें गोद में उठाकर मेडिकल रूम में ले जाते दिखे। T20 विश्व कप 2024 अपने चरम पर पहुंच चुका है।
आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खिताब के लिए जंग देखने को मिलेगी। इसी बीच वेस्टइंडीज के पूर्व सलामी बल्लेबाज और कप्तान क्रिस गेल ने खराब फॉर्म से जूझ रहे धाकड़ बल्लेबाज विराट कोहली का समर्थन किया है। दिग्गज खिलाड़ी ने बताया कि किंग कोहली को कमतर नहीं आंका जा सकता। मौजूदा टूर्नामेंट में विराट कोहली की फॉर्म चिंता का विषय बनी हुई है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए मैच में वह 0 पर आउट हो गए थे। वह दूसरा मौका था जब कोहली बिना खाता खोले पवेलियन लौटे थे। इससे पहले अमेरिका के खिलाफ मैच में सौरभ नेत्रवलकर ने उन्हें 0 पर आउट किया था। T20 विश्व कप 2024 में कोहली ने 7 मैचों में अब तक सिर्फ 75 रन बनाए हैं।